फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। अब पहले क्या बुरा हाल था, पत्रकार मित्रों मेरे खिलाफ जो बोलता है अंडमान बयान वो छापी, कोई दिक्कत। नीतीश कुमार यानी बिना नीति के ईश, वैसे ईश्वर जिनके पास कोई नीति नहीं है और जो नीति है उसकी आलोचना हर पक्ष करता है, फिर सुर्खियों में है। वे पत्रकारों के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, यह उनका नया रूप रंग सामने दिख रहा है। तेजस्वी यादव के सामने ही मंच पर उस दिन को याद दिला रहे हैं जिस दिन को वे खुद जंगल राज कहा करते थे। वे कहते हैं कि याद है पहले क्या हाल था, शाम होते सब दुकान बंद हो जाती थी। वे हाथ जोड़कर पत्रकार मित्रों के सामने आग्रह कर रहे हैं कि जो बिहार में विकास हो रहा है उसको दिखलाइए, भले ही उनका नाम न लें, लेकिन बिहार में जो हो रहा है उसको दिखलाएं, उसकी चर्चा करें, उस पर रिपोर्टिंग करें। और लगे हाथ उन्होंने यह दुहाई भी दे दी, बड़े बड़े पत्रकार हैं बिहार के, देश में विभिन्न हिस्सों में, उनको इस पर रिपोर्टिंग करनी चाहिए। यह सब क्यों है? क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार? क्यों कर रहे हैं नीतीश कुमार? क्या बदल गया? उनके तेवर सब कुछ क्यों बदल गए? हम इस वीडियो में आपको यह बतलाएंगे। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज, मैं उपेंद्र कश्यप। बिहार पॉलिटिक्स क्या हो रहा है, नीतीश कुमार जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं वो क्यों नहीं कर रहे हैं। जीतन मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार यदि फिर पलटी मारते हैं बिहार के हित में तो वे उनका स्वागत करेंगे। इसके लिए वे बेचारे पलक पावड़ा बिछाए हुए हैं, क्योंकि उनकी अपनी ज़रूरत है। जब सत्ता का बदलाव आया तो उनके हिस्से कुछ नहीं आया, उनको लाभ नहीं मिला। इसलिए वे छटपटा रहे हैं कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ जाएं ताकि मेरी भी पूछ बढ़े, मेरा कद बढ़े। उन्होंने यह बात क्यों कही? उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ भी संभव है और 2+2 हमेशा 4 नहीं होता, वह राजनीति में 6 होता है और कभी कभी 2 होता है। लेकिन उन्होंने एक बात यह नहीं कही कि 2+2 = 0 भी होता है राजनीति में। जी हाँ, 0 भी होता है राजनीति में। बहरहाल उन्होंने यह बात तब कही जब पीके ने यह दावा किया कि नीतीश कुमार को जितना मैं जानता हूं उतना कोई नहीं जानता, और वे फिर पलटी मारेंगे, भाजपा के साथ सरकार बनाएंगे। भाजपा के साथ बातचीत उनकी चल रही है, इसके रास्ते उन्होंने बंद नहीं किए हैं। एक संपर्क सूत्र राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश के जरिए उन्होंने खोल कर रखा है, ताकि जब भी जरूरत हो भाजपा के साथ वे बातचीत कर सके हरिवंश के माध्यम से, और राजद को छोड़कर भाजपा के साथ फिर सरकार बना सकें। अब इन तमाम बयानबाजियों के बाद जब नीतीश कुमार के सामने मीडिया ने माइक रखा तो उन्होंने क्या कहा? पीके के दावों को खारिज नहीं किया, पीके के दावों पर कोई कमेंट नहीं किया, बल्कि उन्होंने यह कहा कि हमने बहुत लोगों को इज्जत करी और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो उनके साथ दुर्व्यवहार करते रहते हैं। इस बात आते हैं राजद के प्रवक्ता शक्ति यादव। उनकी भाषा शैली वही है जो नीतीश कुमार की है। वे कहते हैं कि बुजुर्ग हैं जीतन राम मांझी, उन पर उम्र हावी हो गया है, इसलिए हम उनकी बातों को बहुत तवज्जो नहीं देते। प्रशांत किशोर पर शक्ति यादव कहते हैं कि वह व्यापारी है, नेता नहीं है, उनका काम है इस तरह की बात करना, सुर्खियों में बने रहने के लिए नीतीश कुमार को लेकर कुछ कुछ बोलते रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे नीतीश कुमार ने कहा, भाई समान बोली शैली क्यों न हो जब समान रूप से सत्ता में साझीदार हैं। सत्ता का यह चरित्र है कि जो साथ है। और फिर बजाबता राजद के प्रदेश अध्यक्ष ने तो एक पत्र ही जारी कर दिया कि सत्ता, सरकार, संगठन, गठबंधन पर कोई बोलेगा नहीं, जो बोलेंगे महामहिम तेजस्वी यादव बोलेंगे। तो ऐसे में तो स्वाभाविक है कि अगर शक्ति यादव कुछ बोलेंगे तो उनको वही बोलना है जो नीतीश कुमार को पसंद आए, जो नीतीश भाई वही सब कोई बोले। ये रणनीति है बिहार की। नीतीश कुमार तो कुछ नहीं बोले, लेकिन केसी त्यागी ने क्या कहा? केसी त्यागी ने कहा हरिवंश को लेकर कि हरिवंश उपसभापति हैं और उपसभापति किसी दल का नहीं होता। सवाल यहाँ यह उठता है कि क्या यदि जदयू के वे सांसद नहीं होते तो राज्यसभा में उपसभापति का पद उनको मिलता? नहीं मिलता। दूसरी बात कि जब अब जदयू भाजपा के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाए हुए है, वह उसे सांप्रदायिक बता रही है,
भारत में हिंदू मुस्लिम का फसाद खड़ा करने वाला बता रही है। जदयू जब यह कह रही है कि भाजपा सीबीआई ईडी के जरिए विपक्षियों का सर्वनाश करने पर तुली हुई है, लोकतंत्र का गला घोंट रही है, तो फिर किस नैतिक ताकत और बल पर हरिवंश राज्यसभा में उपसभापति की कुर्सी पर है? सवाल यह जायज उठता है, नैतिकता का प्रश्न। लेकिन जहां सत्ता है, जहां नेता है, वहां नैतिकता की बात अब बेमानी हो गई है, चाहे पक्ष कोई हो, दल कोई हो। लेकिन यह सवाल बनता है, यह सवाल अभी भी जिंदा है कि क्या हरिवंश भाजपा और जदयू के बीच संपर्क सूत्र बने रहेंगे? नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के सामने ही पुराने दिनों की याद क्यों दिलाई? क्या तेजस्वी यादव पूरी तरह समर्पित हो चुके हैं नीतीश के सामने? क्या राजद ने सत्ता के लिए अपने तेवर नरम कर लिए हैं? क्या उसने समझौते कर लिए हैं? याद करिए, जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो तेजस्वी यादव बार बार समान वेतन, समान काम देने की बात कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी खत्म करने की बात कह रहे थे, पूर्ण रूप से वेतनमान की 10 लाख नौकरी देने की बात वे कर रहे थे। लेकिन हो क्या रहा है बिहार में? जो नौकरियां मिल रही हैं वो नीतीश की जारी नीति पर ही तो मिल रही हैं। कहाँ पूर्ण वेतनमान की अब नौकरी मिल रही है? बिहार में जब सत्ता का नया गठबंधन, महागठबंधन सामने आता है तो उसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का गठन हुआ। इसमें राजद को कहीं जगह नहीं मिली। इसके अध्यक्ष जदयू के नेता को बनाया गया। ठीक इसी तरह हाईकोर्ट के बाद फैसले के बाद जो नगर निकायों में अति पिछड़ों के आरक्षण को लेकर मसला था, उस मुद्दे पर जब पिछड़ा अति पिछड़ा आयोग का गठन हुआ तो उसके अध्यक्ष नवीन आर्य को बनाया गया जो जदयू से हैं। इसके अलावा भी उनके 2 सदस्य हैं। राजद के हिस्से मात्र 2 सदस्य का तगमा गया। नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी के समर्पण के रूप में इसे देखा जा रहा है। तेजस्वी यादव खामोश हैं। कहा यह जा रहा है सत्ता के गलियारे में कि नीतीश कुमार थर्मामीटर लगाकर नाप रहे हैं उस गहराई को कि तेजस्वी यादव में कितनी गहराई है, वे अभी और कितना नीतीश कुमार को बर्दाश्त कर सकते हैं, राजद जदयू को कितना झेल सकती है। इसके लिए नीतीश कुमार जब तब थर्मामीटर घुसाते रहते हैं और नापते रहते हैं कि फीवर का स्तर क्या है। वो ये देखना चाहते हैं कि किस हद तक राजद बर्दाश्त कर रहा है। आपको पता है जब 2015 में सरकार बनी थी तो राजद के तेवर आक्रामक थे, इतने आक्रामक थे कि जल्द ही गठबंधन टूट गया। तेजस्वी यादव और उनके मंत्री साथी हमेशा आक्रामक रवैया अख्तियार करते रहते थे 2015 में जब सरकार बनी थी। लेकिन इस बार सब कुछ शांति है। क्यों शांति है? इसलिए कि सत्ता की मलाई अब जाने नहीं देनी है थाली से, जो थाली में सजकर मिली है। और यही कारण है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के हर नखरे, हर आक्रमण को सहने के लिए मजबूर हैं। हालांकि सत्ता के गलियारे में यह भी चर्चा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की राजनीति खत्म करने पर आमदा हैं, ताकि जब चुनाव आए तो राजद के पाले में युवाओं का वोट न जाए, क्योंकि युवा अंततः रोजगार मांगेगा। रोजगार के मुद्दे पर युवा एकजुट हो सकते हैं और इसके लिए संभव है कि नीतीश कुमार तेजस्वी को कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रहे हों। हालांकि यह खुला सच मान लिया गया है कि बिहार में सबसे ज़्यादा आक्रामक वोट एकजुट रूप से अगर है कहीं तो राजद के खेमे में है। तो क्या इस वोट बैंक में जो मजबूत है, सेंधमारी करने की रणनीति पर नीतीश कुमार काम कर रहे हैं ताकि जदयू को मजबूत कर सके? यह सब आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिलहाल बिहार में लिटमस टेस्ट हो रहा है मोकामा और गोपालगंज के चुनाव में। यदि यहाँ दोनों सीट राजद जीतती है या भाजपा जीतती है तो फिर आगे की रणनीति बिहार की सियासत बदल जाएगी। दूसरी बात, एक वीडियो में हमने आपको यह बताने का प्रयास किया था कि जिस दिन भाजपा यह कह दे कि वो नीतीश कुमार के साथ नहीं सटेगी, उस दिन राजद जदयू को निपटा दे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। यदि भाजपा की तरफ से आया भी कोई बोलने तो उसके प्रवक्ता अरविंद सिंह बोले, उन्होंने कहा कि बिहार मुख्यमंत्री को बीजेपी कभी स्वीकार नहीं करने वाली है, उनके लिए भाजपा में फिर से जाने का रास्ता बंद हो गया। सवाल यह उठता है कि यही बात भाजपा के कद्दावर नेता क्यों नहीं कहते? बिहार में सत्ता का जो गलियारा है वहां यह साफ साफ इस मुद्दे पर धारणा बन गई है कि भाजपा कभी भी
नीतीश को पकड़ लेगी, नीतीश सिर्फ जाने की हामी भर दें, भाजपा लपक कर पकड़ लेगी, नीतीश हामी कर दें कि हम भाजपा के साथ जाएंगे, राजद को छोड़ दे तो, और यही पेच फंसा हुआ है। यानी भाजपा लालायित है नीतीश कुमार को फिर से जोड़ने के लिए, लेकिन नीतीश कुमार शायद अब आरजेडी को छोड़कर भाजपा की तरफ नहीं जाएंगे, जिस तरह की चर्चा है। लेकिन राजनीति है, राजनीति में कुछ भी कभी भी हो सकता है, जैसा जीतनराम मांझी ने कहा, और हर राजनीतिज्ञ कहता है कि न कोई दोस्त न कोई दुश्मन होता है राजनीति में, सब अपने हैं, सब मिल बांट कर खाते पीते हैं। तो इस वीडियो में अब तक आपके बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि ग्राउंड लेवल पर जो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता है वो भी मिलजुल कर खाएं पिएं और मस्ती करें। राजनीतिक दल के शीर्ष नेताओं के नाम पर, उनके समर्थक के नाम पर आपस में झगड़ा न करें। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।